तो कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा है जो लोकसभा में इस बार दावेदारी कर सकता है? लोकसभा में हमारे पास दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। वो आदमी सतीश सिकरवार जी हैं, अगर जलाध्यक्ष भी हैं देवेंद्र शर्मा जी, वो भी बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं। प्रवीण पाठक जी हैं, प्रवीण पाठक जी हैं। जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया। इस समय मैं ग्वालियर चंबल अंचल में हूँ और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हमारे इंटरव्यू जारी है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बेताल सिंह गुर्जर, आपकी जन अदालत न्यूज़ के इंटरव्यू में फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में उस समय आपने पैरवी की थी, दावेदार भी आप रहे कांग्रेस में और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट भी जीती है, क्या कहना है आपका? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्वालियर ग्रामीण में कांग्रेस को कैंडिडेट जो भी आ जाएगा, सारी कांग्रेस एकजुट थी और हम दावेदारी, सबका अधिकार है, पार्टी में रह के सभी का अधिकार बनता है। हमने भी दावेदारी की थी, लेकिन जिसको भी टिकट मिला, साहब सिंह को मिला, तो हम सब लोगों ने एकजुटता के साथ में उनके साथ काम किया और उनको विजयश्री दिलाई। जिस तरीके से लग रहा था, लोग कह रहे थे कि मंत्री जी की तरफा जीत हो गई, लेकिन जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू कहा था तो आपका वो बयान नहीं, वो जो मैंने कहा कोई गलत नहीं कहा और वो सबके सामने, उसका रिजल्ट आप सब लोगों के सामने जो मैंने बोला। और थोड़ा सा मतलब ये कह नहीं सकते कि हम तो बहुत बड़ी जीत सोच रहे थे वहाँ। हाँ। फिर भी मतलब हम जीते, 20,000 के समथिंग जीत होनी थी। अब पता नहीं इसमें कौन सा जादू था, उस जादू के कारण हमारी जीत है ना, थोड़ा सा मार्जिन कम हो गया। तो आपको नहीं लगता कि ये जादू की आपने बात की है, तो मध्य प्रदेश में जादू चला है मोदी जी का एक तरफा, 66 सीटें कांग्रेस को मिली। अब मोदी जी का जादू कह लें या मोदी जी का मैनेजमेंट, जी मैं जादू तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कि साहब वो लाडली के वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन लाडली की वजह से होता तो हमारी छत्तीसगढ़ में तो ऐसी योजना थी, वो गोबर सहित ले रहे थे सरकार, इतनी बड़ी योजनाएं थी। तो कहीं ना कहीं जादू का खेल है, ऐसा मेरा मानना है। तो जादू से तात्पर्य माने तो क्या ईवीएम मशीन पर आपका? बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम पर हमें शंका है। और क्या है, ऐसे हमने कई रिजल्ट्स देखे हैं। एक पिछली बार का भी थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। पिछले जो विधानसभा में हमारी पार्टी से मदन जी चुनाव लड़े थे, उस समय एक 7-8 सीटें हैं, वो मतलब एक विशेष समाज की हैं और उस समाज का अभी भी हमें 4,000 प्लस वोट मिला है उन्हीं पोलिंगों से। और उन्हीं पोलिंगों पे जब मोदी जी चुनाव लड़े तो हमें 1,600 ही वोट मिले। तो कैसे संभव है? ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जादू का तो खेल है ही। अब इस जादू को हम नहीं बता पाएंगे, जादू तो वो उनको मालूम है, वही जादू को उसको जाने उनका, ये मेरा मानना है कि जादू तो है, जादू है बिल्कुल। तो फिर आपकी सरकार, आप देख रहे हैं एक राज्य में तो आई है आपकी सरकार। नहीं, एक राज्य में आई है तो वो एक राज्य तो उन्हीं की मेहरबानी से छोड़ देते हैं एक आध राज्य, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जिससे कहने के लिए न हो, लोगों को लिए जादू जनता में न लगे। हाँ। ये तो सब चीज़ें प्लानिंग होती है जी। एक आध सरकार को जाने दो, बाकी अपन ने, क्योंकि इधर उनका कुछ है नहीं वहाँ पे, तो वो कहीं वहाँ जादू करते तो लोगों की समझ में आ जाता क्लियर ये चीज़। तो ये मोदी का जादू चलता रहेगा तो फिर कैसे आप सोच करते हैं कि कभी कांग्रेस भी आएगी? नहीं, जादू चलता रहेगा, हमें उससे मतलब जो उनका जादू है उसको समझना पड़ेगा, उस जादू से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें, और एकदम जनता का जो जनता को थोड़ा सा और ज़्यादा हमें जनता को लेना पड़ेगा। एक बार उसको लोकसभा में हम गिरा लेंगे, वो जादू खत्म हो जाएगा। तो कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा है जो लोकसभा में इस बार दावेदारी कर सकता है? लोकसभा में हमारे पास दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं। और दावेदार क्या, मैं तो ये कहूँगा, अगर वो आदमी सतीश सिकरवार जी हैं, अगर कहीं इनको टिकट मिलता तो जो जीतते, हमारी उनसे भी चर्चा हुई कि आप लोकसभा को वो करो, तो वो कह रहा था सभी चुनाव अपना लड़ना ठीक नहीं है, इसलिए उनने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। और इसके अलावा से जलाध्यक्ष भी हैं देवेंद्र शर्मा जी, वो भी बहुत पुराने सीनियर लीडर हैं। प्रवीण पाठक जी हैं और हमारे ये रामसेवक बाबू जी भी हैं, ये भी लोकसभा के सदस्य रहे हैं और लोकसभा जीते थे। और भी ऐसा एक आध और भी लोग हैं वो लोकसभा जीत जाएंगे।
जैसा कि आपने प्रवीण पाठक का नाम लिया, तो वो तो बहुत कम अंतर से हारे हैं और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ भी जादू चला है शायद। नहीं, वहाँ पे क्या है कि वो तो सभी को मालूम है वहाँ पे क्या खेल किया था उनको हराने के लिए, क्योंकि ये एक कांग्रेस के अच्छे चेहरे हैं और इनको मतलब मात देने के लिए बीजेपी ने पूरे हथकंडे अपनाए, तब वो थोड़े से वोटों से आ रहे। ये सब चीज़ें फंडा हमारे पूरब में भी अपनाया गया था विधानसभा में, जो कि हम 50,000 की जीत मान रहे थे, तो कहीं ना कहीं 18-20 की रह गई। तो कहीं ना कहीं इनने तमाम मतलब हथकंडे अपनाए थे जो सत्ता के होते हैं, जो जितने होते हैं, जो दुरुपयोग वहाँ पे किया था सत्ता का। दक्षिण विधानसभा में भी तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे जो सत्ता के उसमें गए थे, वो सत्ता ने मतलब सत्ता ने ताकत लगाई थी। कि जो आप दावेदारों के नाम ले रहे हैं वो टिक पाएंगे ग्वालियर में कहीं भाजपा के सामने? नहीं, भाजपा के सामने ऐसा कोई नहीं है उनके सामने। यहाँ भाजपा में कौन है आप बताओ मेरे को, कौन लड़ेगा चुनाव? अभी तो यही नहीं पता है भाजपा में लड़ेगा कौन चुनाव। हमारी तरफ तो मतलब ये मजबूत चेहरे हैं, प्रवीण पाठक वगैरह बहुत तो अच्छे चेहरे हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे रामसेवक बाबू जी हैं, और भी हैं लोग, मतलब अच्छे चेहरे हैं। चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे हम। लोकसभा ग्वालियर की तो हम दावा कर रहे हैं, जैसे मैंने विधानसभा में दावा किया था, ऐसे ही हम आपके सामने फिर दावा कर रहे हैं, ग्वालियर लोकसभा कांग्रेस जीतेगी। बड़ा बयान आ चुका है। बेताल सिंह गुर्जर कांग्रेस कमेटी की, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, बड़ा बयान दे दिया है कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछले इंटरव्यू में साफ सिंह गुर्जर को लेकर, कांग्रेस को लेकर जो कहा था कि मंत्री जी को तो कोई भी चुनाव हमारे कांग्रेस का साथी हरा देगा, लोकसभा में भी वही आपने रिपीट कर दिया है। बिल्कुल, ये मैं जो कहूँगा, अगर हम फिर बात करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं आपके सामने, और उस दिन भी हमने आपको बात की थी, आपसे बात की थी, उस समय भी हमने यही कहा था। और ग्वालियर लोकसभा की मैं फिर बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में क्या होगा, अब ये तो बड़ा मैटर है, पार्टी का मैटर है, लेकिन ये मैं फैक्ट कर रहा हूँ, ग्वालियर लोकसभा हमारी रहेगी पिछली बार की अपेक्षा। अब एक युवा चेहरे को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी है, जीतू पटवारी जी को बना दिया गया, परिवर्तन की उम्मीद करते हैं? जीतू पटवारी क्या है, एनर्जिक आदमी है, उसके अंदर एनर्जी है, और उससे सहूलियत ये होगी कि आम कार्यकर्ता, हमारे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता भी है, उनके साथ अपनी विचार रख सकता है, विचार बता सकता है, और कम से कम विचार हम बता सकते हैं। तो एक ऐसा चेहरा है, वो जनता के बीच का चेहरा है, वो एनर्जिक चेहरा है, और सब उसमें कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है कि जो कि मतलब उसके अंदर कमी हो, कोई संपूर्ण रूप से हो, बहुत जेंटल आदमी है। कमलनाथ जी की भी कोई जाति किसी को पता नहीं था किस जाति से आते हैं, जीतू पटवारी जी को भी लोग सवाल खड़े करते हैं। नहीं, जीतू पटवारी जी सभी को मालूम है, ओबीसी चेहरा है, और खाती समाज से आती हैं वो, और मालवा में खाती समाज है, बहुत सी खाती समाज है। दूसरी ओबीसी चेहरा है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा काम किया है। मोहन यादव को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, मोहन यादव को बिल्कुल क्यों नहीं टक्कर दे पाएंगे, इसीलिए हमने उनको चुना है। मोहन यादव इससे पहले कोई, मोहन यादव की भले ही मंत्री रहे हैं, लेकिन मोहन यादव को इतना कोई जानता नहीं था। और जीतू पटवारी तो प्रदेश के चर्चित हैं, यूथ में अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल अच्छा रहा। अब उनको जिम्मेदारी दी है, तो मैं ये समझता हूँ मध्य प्रदेश में बिल्कुल इतनी एनर्जी आएगी कार्यकर्ताओं में, और एनर्जी आई भी। जिस दिन भोपाल में स्वागत था, तो हमने पहली बार देखा है इतना जबरदस्त हुजूम उमड़ा, जो कि विधानसभा चुनाव कार्यकर्ताओं में मायूसी थी, वो मायूसी उनकी खत्म हो चुकी है जीतू से, और एनर्जी से फिर चुनाव में हम जाएंगे, और बड़ी एनर्जी से जाएंगे। बिल्कुल। तो अगला सवाल करना चाहेंगे, ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो हमेशा कांग्रेस 27% आरक्षण की मांग करती रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 मुख्यमंत्री ओबीसी के बनाए हैं अब तक देखे जाएं, चाहे उमा भारती की बात करें, बाबूलाल गौर जी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी की बात करें, आरक्षण क्यों नहीं लागू हो पाता है? देखिए, ये बीजेपी की जो चेहरे ओबीसी के हैं, हाँ, इनके अंदर ओबीसी की कोई भावना ही नहीं है, और ये मतलब रिमोट से चलने वाले हैं, जो आरएसएस और ये प्रोग्राम देंगी, उस प्रोग्राम को जो लागू करती है। इनके अंदर ओबीसी का भाव ही नहीं था, केवल वोट लेने के लिए ओबीसी थे, ओबीसी के लिए सोच इनके अंदर नहीं थी। और जो ओबीसी मतलब सोच होगी तो जनगणना कराएं, जाति जनगणना ओबीसी की करवाएं, अगर सोच है तो दिख जाएगी, लोकसभा चुनाव पे भी दिख जाएगी, मतलब जाति वो करें और जनगणना शुरू करवाएं जातिगत। आप मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल हम मांग करते हैं, जातिगत जनगणना में कोई बुराई नहीं है, और ये न्यायिक बात है, किसी के साथ कोई मतलब उसमें गलत नहीं है, न्याय के लिए सभी का हक है,
और जाति गणना मतलब जाति गणना होना भी चाहिए, तो सभी को अपने अपने लोगों को पता लगेगा और सबके साथ एक वो सामंजस्य बनेगा और सबका। लोकसभा की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को फिर से कहना चाहूँगा कि जनता समझ ले, ये मोदी जी ने अभी उनको थोड़ा सा जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे इतना मतलब उनने वो किया है, और जैसे मैं तो चैनलों की भी कहूँगा, ऑल इंडिया में सारे चैनल उनके, और उन चीज़ों को तो देश में दिखाया नहीं जाता है। देश के अंदर गरीबी है, देश के अंदर बेरोजगारी है, बहुत बड़ी बेरोजगारी है, लेकिन इससे हट कर के हमें दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अभी अगर मोदी है तो ही देश चल रहा है, नहीं तो बड़ा देश गड्ढे में जाने वाला है। हम ये कहते हैं देश मजबूत हो रहा है। देश कैसे मजबूत हो रहा है? देश के लोग मजबूत होंगे, हम तब देश को मजबूत मानेंगे। लोग मजबूत नहीं है, अब तुम कह रहे हो हमारा जंग का पुज रहा है, हम बड़ी वो क्या बोल रहे हैं, विश्व शक्ति बनने वाले हैं। विश्व शक्ति जब हमारे देश की जनता ताकतवर होगी, जनता मजबूत होगी, तब हम विश्व शक्ति की कल्पना कर सकती। जब जनता की स्थिति देखिए आप, अगर जो अपनी मेहनत मजदूरी में लगाए वो 2-4 दिन चूक गया तो उसको पेट भरने के लाले पड़ जाएंगे। ये स्थिति है। 4 दिन चूकने के बाद उसके कहीं उसके बीमारी पल्ले पड़ गई किसी परिवार में, तो फिर उसको ज़मीन बिकेगा, उसका मकान बेचेगा। ऐसी स्थिति में अभी देश की जनता गुजर रही है। लेकिन क्या है कि हाँ, थोड़ा सा लालच प्रलोभन दे करके, जैसे अभी उनने लाडली बहनाओं को जो चर्चा हो रही है, सरकारी पैसे से वोट खरीद लिए। जो सरकारी पैसा था वो बांट करके जनता में, मतलब हमारा तुम्हारा पैसा बांट करके उनने वोट खरीदे। आप चालाकी देखिए उनकी। अरे उनको जैसे महिलाओं को देना है, आप उनको काम दे दो और संविदा पे रख दो। जैसे 1000 दे रहे हैं तो आपको ये काम है, आपको 1500 रुपये मिलेंगे। संविदा पे रखिए, उनको रोजगार की उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हम जॉब कर रहे हैं और मेहनत करें, कहीं ना कहीं किसी के लिए काम में आएगा। ये अनावश्यक मैं तो नहीं समझता ये ठीक चीज़ है। बिल्कुल। तो आज विस्तार से चर्चा की हमने ग्वालियर में। हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बेताल सिंह गुर्जर हमारे साथ बने हुए थे। तमाम पहलुओं पर हमारी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए जिन 3 चेहरों के नाम उन्होंने लिए हैं, प्रवीण पाठक ग्वालियर से पूर्व विधायक और ग्वालियर के वर्तमान जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, और बाबूजी क्या नाम उनका, रघुवीर सिंह, वो क्या नाम है, रामसेवक बाबू। हाँ, रामसेवक बाबूजी का नाम लिया है। पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस पार्टी इन चेहरों में किस पर अपना दाव लगाती है और लगाने के बाद क्या असर होगा 2019 की अपेक्षा, ये आगामी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। और इस बेताल सिंह गुर्जर के इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, उनके बयानों को लेकर हमें लिखिए। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।